नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमुई जिले के सोनो में। बता दें कि सावन का महीना है, लगातार कांवरियों का आवागमन इस रास्ते से चला आता है क्योंकि यह मुख्य मार्ग है। देवघर जाने के लिए अगर किन्हीं को जमुई से या रांची से किन्हीं को जाना होता है तो सोनो होकर ही वो जाते हैं। तो ऐसे में अभी हम जमुई जिले के सोनो में हैं और हमारे साथ डॉक्टर परवाज एमएस परवाज हैं। हालांकि काफ़ी नामचीन है, काफ़ी जो है वो समाज सेवक से भी जुड़े हैं और कई बार समाज से जुड़े लोगों को भी वो जागरूक करते हैं और उनके बीच कई वितरण भी किया है। इन्होंने कभी कंबल वितरण किया है, जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं वैसे लोगों को काफ़ी चीज़ वितरण भी किया है, जिससे यह समाज सेवी भी कहलाते हैं। हालांकि एक तरफ तो एक चिकित्सक हैं और दूसरी तरफ समाज सेवी भी हैं। तो ऐसे में अभी जो है सावन का महीना चल रहा है पूरे बिहार, झारखंड, यूपी में। तो ऐसे में इधर से क्रॉस करने वाले जो भी कांवड़ होते हैं, जो भी कांवड़ यात्रियों होते हैं, उनके लिए सुविधा जो है यहाँ के सोनो के खासकर नामचीन डॉक्टर एमएस परवाज अभी विशेष सुविधा दे रहे हैं। विशेष सुविधा में इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अभी जितने भी कांवड़ किसी भी तरह से अगर ग्रसित होते हैं, बीमार होते हैं, तो वहाँ पर इनको मुफ्त इलाज किया जाता है। प्लस ईसीजी, जो कि आप सोच सकते हैं कि ईसीजी अगर नॉर्मल मार्केट में अगर कराने जाए तो उसकी क्या कीमत होती है, तो ईसीजी के साथ साथ उनका चिकित्सा परामर्श जो है वो भी मुफ्त हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर एमएस परवाज जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सर, आप तो हमेशा ही अपने जो है काम को लेकर के चर्चा में बने रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं, लगातार सोशल मीडिया पर बने रहते हैं। तो ऐसे में फिर से आपने जो नया एक कार्य चालू किया है वो तो सभी लोग जान रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो सावन का माहौल चल रहा है, ऐसे में कांवड़ लोग इधर से गुजर रहे हैं, तो सुनने में आया और उसी को मैं जनता के बीच दिखाने का प्रयास कर रहा था कि क्या कुछ सुविधा है और क्या कुछ मुफ्त मुहैया चिकित्सा परामर्श आपके द्वारा किया जा रहा है कांवड़ को लेकर। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूँ और ख़ासकर देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। किसी ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरी भारत, एक अखंड भारत, एक मजबूत भारत उसी वक्त बन सकता है कि जब हम तमाम लोग मिलकर एक दूसरे की सहायता करें। अभी जो यूपी की हालात को देखते हुए हम लोगों ने एक काम चालू किया है कि कांवरिया जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, और बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, बहुत महत्वपूर्ण महीना है, बड़ा पवित्र महीना है। इस महीने में जितने भी कांवरिया हमारे यहाँ हमारे तरफ से जो जाते हैं, अगर मेरे लायक जो भी सेवा हो, वो एम्बुलेंस हो जाए, वो ऑक्सीजन हो जाए, वो दवा हो जाए, या ईसीजी हो जाए, या हमारी ज़रूरत जो भी हो जाए, तो हम उसके लिए समर्पित हैं। अगले साल भी हमारी कैंप लगी थी, इस साल हमारी मोबाइल कैंप है। कंटिन्यू 11 बजे से लेकर भोर 4 बजे तक हमारी मोबाइल कैंप रहती है ऑक्सीजन के साथ, ताकि रास्ते में बारिश हो रही है ऐसा कुछ नहीं हो जाए, हमारे कांवरिया को कोई तकलीफ़ नहीं हो जाए। जो महादेव के यहाँ अपनी जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं इतनी श्रद्धा के साथ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग इसी टाइप से हों और हिंदू मुस्लिम मिलकर एक दूसरे की सहायता करें, जहाँ कि हमारी भारत एक प्रमुख भारत बनकर तैयार हो। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। और साथ में डॉक्टर एमएस परवाज, नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि ये किस बिरादरी से है। उसके बावजूद या अगर कांवरियों का सेवा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को एक साथ एक भाई होने का भी संदेश उन्होंने जाहिर किया है। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से यूपी में देखा जा रहा था, कांवरियों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था, उसको लेकर ये जो बात कहा इन्होंने कि जब तक हमारे और हमारे जैसे लोग एकजुट होकर एक दूसरे का सहायता नहीं करेंगे तब तक हमारा हिंदुस्तान सफल नहीं होगा। दूसरी चीज अभी सुनने में आ रहा था कि कुछ रात में भी यह कुछ कार्य के लिए निकलते हैं, जो बटिया जंगल में बोतल लेकर निकलते हैं। बोतल में पेट्रोल भरा होता है, रास्ते में रोड़े पड़े होते हैं। बचपन में एक कहानी सुने थे, रास्ते का पत्थर जो उसको हटाता है उसके रास्ते का पत्थर तो ईश्वर ही हटा देता है। तो ऐसे में सर ऐसी चीजें और ऐसे चीज ख्वाब कैसे आता है आपके मन में कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है मैं सहायता कर सकूं, और ये पेट्रोल वाला बोतल, रास्ते में पड़े रोड़े, ये सब चीज सर कहाँ से आता है, एक बार हमारे दर्शक को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात मैं आपको बता दूं कि
ये श्रद्धा की चीज़ है और जहाँ से आत्मा को शांति मिले वो काम करना चाहिए। मैं जब बटिया जंगल में उधर से जो गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी ट्रक ओवरलोड जो आती है, तो वो बड़ी बड़ी बोल्डर लगाकर धीरे धीरे गाड़ी को आगे की ओर ले जाते हैं। मगर उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो बोल्डर सामने रखे हुए हैं, जो पीछे लगाए हुए हैं, उस बोल्डर को हटा लेना चाहिए। मगर उनकी जब गाड़ी चली जाती है तो वो बोल्डर रोड पर ही रह चुका रहता है। हम लोग जब भी इधर से 11 बजे 11:30 बजे ऑन रनवे पर जाते हैं, जब देखने जाते हैं और ये पर, तो अक्सर व बेशतर हम लोगों को 10 जगह, 20 जगह, 15 जगह ऐसे बड़े बड़े बोल्डर मिलते हैं। तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि इस बोल्डर को हटा देना चाहिए ताकि आने वाले जो यात्री हैं, जो आने वाले कंवरिया यात्री हैं, उनको ये कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना नहीं घट जाए। तो इसकी वजह से ये हटा देना हमारा ये पहला कर्तव्य है। दूसरा समझ लिए कि हमने ये देखा है कि कई मतलब ऐसा हुआ है कि पेट्रोल रास्ते में ख़त्म हो गई, दूर से आ रहे हैं, तो उनको उस जंगल में लगभग 6 किलोमीटर की जंगल है, तो कहाँ मिलेगी। तो उस समय हम लोग अपनी फ्री ये सेवा देते हैं और इसलिए देते हैं कि भगवान मोक्ष प्राप्ति की ओर, कि हम लोगों की मोक्ष प्राप्ति हो जाए, उनकी सेवा करें। वो एक अच्छे धर्म के काम में जा रहे हैं और ये ऐसा ही होना चाहिए। हमारी संदेश भी है पूरी भारत को कि हिंदू मुस्लिम अगर एक दूसरे से मिलकर काम करें। जैसे हम एक मुस्लिम डॉक्टर होने के बावजूद हमारे भाई हैं, वो भी मेरे भाई हैं, हमारा कर्तव्य है उनके दुख में हम आए, हमारे दुख में वो जाए, इसी की तो जरूरत है। धन्यवाद। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।